सुबह सुबह रेडी होके मुंह हाथ धो के मैं अपनी बाइक को गुड बाय कह के निकल गया था बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पर मुझे पकड़नी थी धर्मशाला की बस, जो कि 8 बजे की होती है। ऑन टाइम मैंने बस को पकड़ लिया और मैं निकल चला था धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला की तरफ जाते जाते इस रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर वादियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। बाद में पता लगा कि बस जो है जोगिंदर नगर होते हुए जाएगी और सफ़र बहुत लंबा होने वाला था और रास्ते में हमें काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखे। हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, खासकर पंडोह वाले एरिया में, क्योंकि जुलाई में बाढ़ आई थी जिस वजह से सारे रास्ते टूट गए और हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है पंडोह डैम से। हमने मंडी एंटर कर लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं, तो मैंने ये कुलचा लिया और ये अमूल कूल लिया। वही मेरा नाश्ता हो गया। फिर हम मंडी से निकल गए और इस बार हम जाएंगे पीछे गांव होके। ये रास्ता जो रहेगा ये गांव गांव होके रहेगा और अगली हमारी डेस्टिनेशन जोगिंदर नगर रहेगी। और ये रास्ता बहुत सुंदर था। यहाँ पे भी सड़कों का काम चला हुआ है और शायद आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे भी बड़ा हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी सुंदर नज़ारे थे इस रोड के भी। काफ़ी प्यारा सा गांव था ये गांव जोगिंदर नगर वाले रास्ते में आता है। ये देखिए नज़ारे, बहुत सुंदर नज़ारे थे यहाँ के भी। रास्ते में मुझे ये खाली ग्राउंड सा दिखा जिसके पीछे जंगल ही जंगल था और आगे बकरियां बैठी हुई थी। बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और फाइनली हम जोगिंदर नगर पहुँच गए थे। ये एक छोटी सी सिटी है लेकिन बहुत सुंदर सिटी है और ये मंडी वाले एरिया में पड़ती है। काफ़ी सुंदर सा बस स्टैंड था यहाँ पे और यहाँ पे एक अंकल जो थे मछलियाँ बेच रहे थे। और निकलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हमारा अगला स्टेशन रहेगा पालमपुर। तो पालमपुर हमारा अगला स्टेशन था। रास्ते में हमें ये सुंदर सी टॉय ट्रेन दिखी। होप कि आने वाले टाइम में कुल्लू में भी ऐसी टॉय ट्रेन हमें दिखे। बहुत सुंदर लगेगी यहाँ पे चलती हुई ऐसी टॉय ट्रेन। हमने फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू किया और पालमपुर जब हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक जैम सा लग गया था क्योंकि ये HRTC की बस फंस गई थी। जब ये बस निकली तो हम भी पालमपुर की तरफ निकलने लग पड़े। तो फाइनली हम कुछ ही देर में पालमपुर पहुंचने वाले थे। चाय के बागान जब भी दिखने लगे तो समझ जाना कि आप पालमपुर पहुंचने वाले हैं। तो हम पहुंच गए थे पालमपुर के कैंट एरिया में। और हम फाइनली पालमपुर बस स्टैंड एंटर करने वाले हैं। फाइनली हम कांगड़ा एंटर कर चुके थे। यहाँ से हमें निकलना था धर्मशाला की ओर और हम निकल चलते हैं धर्मशाला की ओर। तो धर्मशाला में मेरी पहली सुबह है ये और मैं जिस गांव में हूँ वो बहुत सुंदर गांव है। यहाँ पे आसपास बहुत कम घर है और बहुत प्यारा गांव है। यहाँ से आप त्रियुंड भी देख सकते हैं और इंद्रुनाग के नज़ारे भी ले सकते हैं। ये सामने मैक्लोडगंज है और ये सामने है धर्मशाला और इंद्रुनाग की पहाड़ी।
तो हम टैक्सी में निकल चलते हैं अपने अगले स्टेशन, जो कि है गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट एक बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। ये रास्ता बहुत प्यारा था, देखिए कितना सुंदर रास्ता है, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली। कुछ ही देर में हम गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। गग्गल एयरपोर्ट यहाँ से अराउंड 5 से 7 किलोमीटर दूर है। जो मेन धर्मशाला है वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर है गग्गल एयरपोर्ट। देखिए कितना सुंदर एयरपोर्ट है। और ये हमारी फ़्लाइट, यहाँ से हम फ्लाइट में बैठेंगे और कुछ ही मिनटों में दिल्ली पहुँच जाएंगे। और ये फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको कांगड़ा के सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। ये देखिए कांगड़ा के सुंदर नज़ारे। फ्लाइट का जो खिड़की का शीशा है वो थोड़ा सा गंदा था, बाकी सब फ्लाइट में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, स्टाफ काफ़ी अच्छा था। बस ये कमी रहेगी, थोड़ा सा अगर शीशा साफ़ कर देते तो और मज़ा आता। बट फ्लाइट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी और अच्छे से स्मूथली लैंड हुई। और कुछ ही मिनटों में अराउंड 1 घंटे में हम दिल्ली पहुंचने वाले थे। दिल्ली का नज़ारा देखिए कितना फॉगी है, फॉग ही फॉग है दिल्ली में। जब हमने लैंड किया तो पूरा फॉग ही फॉग था दिल्ली में। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का नज़ारा। अभी कुछ ही देर में हम लैंड करने वाले हैं और यहाँ पे फ्लाइट ने बहुत स्मूथली लैंड कर लिया था। बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट थी और बहुत अच्छा स्टाफ था, बेस्ट सर्विस के साथ। और सामने हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट दिखी उतरते ही। और यहाँ से हम अंदर जाने वाले थे, जो कि है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर। और बहुत भूख लगी थी हमें, तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, क्योंकि हमारा मन था किसी देसी जगह में जाके देसी खाना खाने का और देसी स्टाइल का खाना खाने का। क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से बाहर का ही खाया है और कोई पिज़्ज़ा कोई बर्गर इस टाइप में ही चीज़ें हमने खाई थी। तो हमारा मन था कि हम कोई दाल चावल बिरयानी टाइप ऐसा कुछ खाएं। यहाँ से हमने कैब की और अब हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं। होटल हमारा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट से। और ये देखिए दिल्ली के सुंदर नज़ारे। ये शानदार मक्खन रोड। और यही तो मज़ा है दिल्ली का, ये सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स। हमारे यहाँ पहाड़ सुंदर होते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग सुंदर है। ये हमारा होटल रूम और ये काफ़ी अच्छा होटल था और सर्विस बहुत अच्छी थी यहाँ की। यहाँ पे रेडी होके मैंने बाहर जाने की तैयारी में था। बाहर गए, हमने उबर बुक करवाई। वहाँ से बाहर गए तो यहाँ पे हमें एक बिरयानी वाले भैया मिले, जो कि बिरयानी, कोरमा, कबाब्स, रुमाली रोटी और नान वगैरह बेच रहे थे। जब हमने टेस्ट किया तो काफ़ी टेस्टी खाना था। यहाँ पे हमने शूज़ पे पॉलिश करवाई और हम मीठा खाने निकल पड़े। यहाँ पे मैंने रसमलाई खाई थी और एक गुलाब जामुन खाया था। बहुत मीठा खा लिया था तो अब पेट में थोड़ी गड़बड़ सी हो रही थी, तो हमने सोचा क्या करें। तो हमने यहाँ पे ये मौसमी का जूस पिया। और हम जब होटल रूम पहुँचे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बास्केट दी गई थी होटल वालों की तरफ से। सो पहला दिन दिल्ली में एंड होता है। मेरे पास कल का दिन है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सरोजनी नगर मार्केट जाया जाए। यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया और वहाँ से मैं निकल गया सरोजनी मार्केट की तरफ। बहुत सुंदर एयरपोर्ट था ये और मैं मेट्रो से सरोजनी मार्केट की तरफ निकलने वाला था। मुझे मेट्रो में घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल स्मूथ होती है और बहुत जल्दी आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। अब मैं पहुंच गया था सरोजनी नगर मार्केट। यहाँ पे भी कुल्लू की तरह ही वो भीड़ भड़ाका जैसे कुल्लू दुशहरे में होता है वैसा था। और यहाँ भैया बहुत सुंदर डांस कर रहे थे।
और ये उस गाने पे कर रहे थे जो कि एनिमल मूवी का बहुत फेमस गाना है। तो मैं फाइनली सरोजनी नगर मार्केट पहुंच गया था और आते ही 150 के पजामे और काफ़ी ज़्यादा जैकेट्स वगैरह यहाँ पे मुझे दिखी थी। बट मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुल्लू में भी इसी रेट पे चीज़ें मिल जाती है। दुशहरे में जैसे आपको पता ही है जो मार्केट लगती है वहाँ पे आपको आराम से इसी रेट पे कई चीज़ें मिल जाती है। तो ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि बहुत कुछ ख़ास है, क्योंकि नॉर्मल सा ही लग रहा था। ये जैकेट्स वगैरह बहुत ईजिली आप कुल्लू में भी बाय कर सकते हो। देखता रहा यहाँ से मैं कोई 200 की जैकेट, कोई 500 की पैंट। मैंने एक कार्गो खरीदी। यहाँ पे मेरी बस आ गई थी 5 बजे की। मुझे 3-4 घंटे सरोजनी मार्केट में ही लग गए और मेरी कुल्लू की वापसी की बस आ गई थी जो कि लक्ष्मी हॉलीडेज़ की थी। काफ़ी साफ़ सुथरी बस थी और ऑन टाइम थी। मैंने लंच भी किया था लेकिन उसकी फुटेज लेना भूल गया। और यहाँ पे दिल्ली की भीड़ भड़ाके से, ट्रैफिक से जैसे तैसे करके भैया ने बस निकाली। मजनू का टीला पहुँचे, वहाँ से सवारी पिकअप की और हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये है द विवान, जो कि आपको हरियाणा के साइड में ये रिज़ॉर्ट था। यहाँ पे डिनर करके हम निकल चले थे वापस कुल्लू की ओर।